जासूसी के जाल में कितने किरदार हैं, कौन कौन ज्योति का मददगार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ज्योति के मददगारों की धरपकड़ और पूछताछ तेज हो गई है। कल रात ही हरियाणा की एसटीएफ ने जासूसी केस में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकीरत सिंह से पूछताछ की। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हरकीरत पर आरोप यह है कि उसने ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलाने और जत्थे के साथ पाकिस्तान भेजने में मदद की। कुछ वीडियो सामने आए, उसमें हरकीरत, ज्योति और जासूसी केस के अहम किरदार पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफर एहसानुर रहमान उर्फ दानिश के साथ नजर आ रहा है। इस बीच जासूसी के आरोप में यूपी में गिरफ्तारियां हुई हैं। रामपुर के शहजाद को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया गया है। शहजाद पर तस्करी की आड़ में जासूसी करने का आरोप है। तस्करी की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप अब शहजाद पर लगाया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले ज्योति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमन, हरकीरत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से उसके तार अलग अलग जासूसों से जुड़ रहे हैं, कौन कौन से शहर तक फैले हैं ये तार? देखिए नेहा, हरकीरत सिंह का रोल पुलिस ने जो इंटेरोगेशन पिछले 24 घंटे में की, हरकीरत सिंह को डिटेन किया था और पूछताछ उससे की गई हिसार के अंदर जो एसटीएफ बनाई गई है उनकी ओर से, और उसमें यह सामने आया कि हरकीरत एक जत्था जो, क्योंकि वो हरियाणा गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो पाकिस्तान जत्था भेजती है जो गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन के लिए, तो वहाँ पर उस जत्थे में ज्योति ने अप्रोच किया था कि उसका भी वीज़ा लगवाकर उसको भेजा जाए। उतना ही रोल था हरकीरत सिंह का, लेकिन ज्योति का वीज़ा उनके ज़रिए लगा, हरकीरत सिंह के ज़रिए लगा। इसके चलते डिटेन किया गया हरकीरत सिंह को और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस का यह भी मानना है कि कोई इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट जासूसी वाली हरकीरत सिंह की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वीज़ा लगवाया और कौन कौन साथ था और किस तरीके की मदद ज्योति ने मांगी थी, तो इसके चलते पूछताछ जो है वो हरकीरत सिंह से की गई है। और हरकीरत सिंह को परसों शाम उनके घर से ही डिटेन पुलिस ने किया था। और अब ज्योति के तार जहां जहां जुड़े हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड पे हो, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे वो यहाँ पर जिन जिन से उसने मदद ली है, जो साथ था, कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई दोस्त है, कोई नया दोस्त पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद बना है दानिश के ज़रिए, तो उन सभी पहलुओं पर नज़र रखी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इंटेरोगेशन में भी यही सवाल ज्योति से पूछे जा रहे हैं कि क्या जो पहलगाम हमला हुआ है इससे पहले कोई जानकारी ज्योति के पास थी, कब वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान कहाँ रुकी, किन किन शहरों में गई, किससे मुलाकात हुई और उनकी ओर से दिशा निर्देश कैसे थे, डायरेक्ट दिशा निर्देश थे किसी तरीके के या इनडायरेक्ट सजेशन थे, और क्या जो वीडियोस, फोटोग्राफी या कोई ब्लॉगिंग की है ज्योति मल्होत्रा ने तो उससे कितनी शेयर की गई है और क्या बताकर पाकिस्तान की ओर से जो पाकिस्तान के पीआईओ। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, ये जो शहजाद की गिरफ्तारी हुई है मुरादाबाद से, इस तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे हैं, क्या क्लू मिला था? देखिए, इंटेल मिल रहा था कि शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है और वो पाकिस्तान जाने के पीछे वो जो कपड़े हैं और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी के तौर पर या कहा जाए कि उसी की आड़ में तस्करी कर रहा था। और उसके बाद उसके जो मोबाइल नंबर खंगाले जा रहे थे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पता चला कि ये आईएसआई के एजेंट्स के संपर्क में है और इसके जरिए, शहजाद के जरिए पैसा भेजा जा रहा था जो यूपी में अन्य लोग सक्रिय थे। तो शहजाद की गिरफ्तारी इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि एक तरीके से ये मनी ट्रांसफर के तौर पर हवाला के जरिए आईएसआई पैसा भेज रही थी, लेकिन शहजाद एक कड़ी था जो उनको पैसा मुहैया करा रहा था। तो अब शहजाद से पूछताछ होगी कि यूपी में और कौन लोग हैं जिनको कि आईएसआई फंडिंग कर रही है। आईएसआई की फंडिंग के पीछे जो तमाम जो नेक्सस हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। शहजाद रामपुर का रहने वाला है, जो कपड़े और कॉस्मेटिक्स को खरीदारी और लेन देन करने के लिए ये जाता है, तो वहाँ पर ये आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आया और आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आने के बाद ये हैंडलर्स के लिए पैसा सप्लाई करने लगा। जो तमाम जो जानकारियाँ जुटाई जा रही थी वो दे रहा था। इसके साथ ही जो अन्य लोग जिनको आईएसआई के हैंडलर्स मोटिवेट करके अपना एजेंट बना रहे थे,
उनको पैसों का लालच, ठीक है, किसी शहजाद मैं के लौटूंगी जरिए आपके पास। उनको संतोष, पैसा अमन मेरे पहुंचाया सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमन, ज्योति सबसे महत्वपूर्ण किरदार और इससे तमाम जानकारियां जासूसी से जुड़ी हुई आ रही हैं। इसकी जो सहेली है उससे पूछताछ में क्या सामने आया है, और ज्योति खुद कितनी बार पाकिस्तान या फिर चीन गई थी? देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक पता लगा है कि चाइना यानी कि एक दफ़ा ज्योति गई थी और 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है। लेकिन 2 बार जाना भी उसको आमतौर पर यूजुअली जो लोग जाते हैं चाहे वो ब्लॉगिंग के लिए, घूमने के लिए, वैसा जाना नहीं है। वहाँ पर हाईवी वीआईपी से मिलना, वहाँ पर जो पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके ज़रिए सिक्योरिटी लेना, सिक्योरिटी में रहना, उनके ज़रिए इंतज़ाम करवाना, दानिश से उसका दोस्ती होना, करीबी वह दानिश की थी। और उसके अलावा बाली जाकर टूर किया गया जो पाकिस्तान की ओर से स्पॉन्सर था। तो इसलिए ज़्यादा पुलिस इसको पूरा थोरली इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या वहाँ पर जाकर किस तरीके के सजेशन थे, कितना रिवॉर्ड मिला। और इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है कि जितनी आय ज्योति की है, तो पिछले 2 से 3 सालों में जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से आय कितनी है, और अब फंडिंग कितनी थी और क्या जरिए थे फंडिंग के, कितनी फंडिंग हुई है, और वो किस ग्राउंड पर, किस एज ए रिवॉर्ड थी, एज ए गिफ्ट थी, उसके कारण तलाशे जा रहे हैं इंटेरोगेशन के जरिए। और साथ साथ यहाँ पर भी आप देखिए कि राजस्थान के बॉर्डर जो थार के अंदर गांव मौजूद है, वहां ज्योति गई, वहां पर फेंसिंग दिखाई गई। कश्मीर दिसंबर 2024 में गई, वहां पर पहलगाम, गुलमर्ग, एक लंबी चौड़ी एक कड़ी है जो ज्योति तक लीड करती हुई चली गई, और अब अलग अलग तरीके से पाया जा रहा है कि उसने जासूसी की थी।